सो हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकीपीडिया टीम। और ये है हमारे पॉडकास्ट का 5th एपिसोड, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कंटेंट बना सकते हो। राइट, ये 4-5 बैक टू बैक पॉडकास्ट रहेंगे जहाँ पे हम लोग कंटेंट को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि आप टेक्स्ट कंटेंट बना सकते हो, आप इमेज कंटेंट बना सकते हो, आप वीडियो कंटेंट एंड ऑडियो कंटेंट, ऐसे 4 तरह के कंटेंट आप बना सकते हो। और इनमें भी कई तरह के वैराइटीज़ होते हैं। राइट, और हम लोग क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा जो पॉडकास्ट है वो मार्केटिंग डिजिटल रिलेटेड चीज़ों के ऊपर है, तो हम लोग एकदम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। राइट, सो इसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट कंटेंट जो है वो कितने तरह की हो सकती है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जनरली टेक्स्ट कंटेंट में वेबसाइट्स यानी कि ब्लॉग्स आते हैं। राइट, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे तरीके जो कि आप यूज़ कर सकते हो एक अच्छा ब्लॉग लिखने के लिए। राइट, व्हाट आर द लाइक टिप्स और व्हाट आर द वेज टू फॉलो टू राइट अ गुड ब्लॉग। राइट, क्या 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 आपको तरीके फॉलो करने चाहिए एक ब्लॉग को लिखने से पहले। बिकॉज अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, राइट, आप दुनिया में इकलौते नहीं हो जो ब्लॉग लिख रहे हो किसी एक टॉपिक के ऊपर, चाहे वो कोई सा भी कीवर्ड हो, चाहे वो कोई सा भी नीश में हो, डजेंट मैटर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गूगल में, क्योंकि एक फैक्ट के अनुसार एक दिन में गूगल में लगभग 4 लाख न्यू ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होते हैं। राइट, तो आप समझ ही सकते हो कितना भयंकर लेवल का कंपटीशन है। और उस कंपटीशन को सस्टेन करते हुए अपना ब्लॉग का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं अपने ब्लॉग को रैंक कराने के लिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट लिखना होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। राइट, तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 5 से 7 तरीके जहाँ पे आप जान सकते हो कि कैसे एक अच्छा कंटेंट लिखा जा सकता है, और क्या क्या एक अच्छे कंटेंट के लिखने से पहले आपको प्रिपरेशन लेना चाहिए और लिखने के बाद आपको प्रिपरेशन लेना चाहिए। राइट, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक अच्छे कंटेंट लिखने का शुरुआत आप कैसे कर सकते हो। राइट, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है एक ऑडियंस रिसर्च करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने ऑडियंस को जानना है। जैसे कि हमने दूसरे एपिसोड में बात कर लिया था नीश के रिगार्डिंग कि क्या नीश आपको चूज़ करना चाहिए वगैरह। और अगर आपने नीश चूज़ कर लिया है या फिर सेगमेंट चूज़ कर लिया है, तो उस नीश के अंदर, राइट, फिर आपको जानना पड़ेगा कि आप आपका ऑडियंस किस तरीके की चीज़ें पसंद करता है, क्या क्या चीज़ें वो जानना चाहते हैं, या फिर क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं। आपको पूरा तरीके से अवेयर होना पड़ेगा कि व्हाट योर ऑडियंस इज़, व्हाट योर ऑडियंस लुक लाइक, आपका ऑडियंस कैसा दिखता है। यानी कि यहाँ पे दिखता है का मतलब ऐसा नहीं है कि वो काले हैं कि गोरे हैं या फिर लंबे हैं कि ऐसा नहीं। आपका ऑडियंस कैसा दिखता है का मतलब आपका ऑडियंस ऑनलाइन में कैसा बिहेव करता है, कैसे चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है, कैसे चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। राइट, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको देख लेना है, अपने ऑडियंस को जान लेना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स के यूज़ कर सकते हो, जैसे कीवर्ड टूल डॉट IO करके एक टूल है, वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड एवरीवेयर करके एक एक्सटेंशन आता है गूगल का, आप उसका यूज़ कर सकते हो। या फिर कीवर्ड किक करके भी एक टूल आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। राइट, आप कोरा का यूज़ कर सकते हो। कोरा में बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपका नीश आपने चूज़ कर लिया है और उसके रिलेटेड कंटेंट आपको क्वेश्चंस आपको कोरा में आसानी से जो है वो मिल जाएंगे। राइट, या फिर आप SEMrush का भी इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, तो SEMrush क्या करता है, SEMrush एक कीवर्ड रिसर्च टूल है जहाँ पे आप अच्छे तरीके से कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो, अपने ऑडियंस के बारे में जान सकते हो। राइट, तो आगे बढ़ते हैं दूसरा टिप के ऊपर, जो है कि आपको हेडलाइन जो है, अपना जो भी ब्लॉग आप लिखोगे उसका जो हेडलाइन है वो बहुत ही कॉम्पेलिंग होना चाहिए। कॉम्पेलिंग से मेरा मतलब है कि वो सिंपल सा बात है। देखो दोस्तों, जब भी कोई इंसान कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा और अगर आपका ब्लॉग सर्च रिजल्ट्स में आता है, तो वो आपके ब्लॉग के अंदर तक तभी पहुंचेगा जब वो आपका जो हेडलाइन है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल, वो देख के उसको बहुत अच्छा लगेगा, या फिर उसको वो देख के लगेगा कि वो जिस चीज़ का सोल्यूशन चाहता है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो चाहता है, आपका जो ब्लॉग है वो उस सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है। तो आपका जो टाइटल यानी कि जो हेडलाइन होना चाहिए वो बहुत ही कैची होना चाहिए। राइट, ये कैची हेडलाइन लिखने के लिए आप बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कुछ फ्रेजेस हैं उनको आप लिख सकते हो, जैसे कि बेस्ट या फिर न्यू, ऐसा चीज़ें जो कि मतलब लगे कि आपका चीज़ दूसरों से अलग है, या फिर टॉप, ऐसे कुछ चीज़ें। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बेस्ट हेल्थ रिलेटेड
डाइट सप्लीमेंट्स ऐसा चीज़ है, या फिर टॉप 10 लाइक कंटेंट स्ट्रेटजीज फॉर इंस्टाग्राम, ऐसे लाइक कुछ फ्रेजेस लाइक टॉप बेस्ट, ऐसे फ्रेजेस थोड़े से आपको दूसरे पोस्ट से अलग करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लाइक ऑथोरिटी दिखाते हैं। या फिर आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफिक नंबर्स का, जैसे कि टॉप 7 टिप्स, राइट। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आज का पॉडकास्ट का नाम दे सकता हूँ टॉप 7 टिप्स फॉर लाइक राइटिंग अ ब्लॉग, राइट, क्योंकि हम लोग आज जनरली 7 टिप्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ऐसे आप कुछ नंबर दे सकते हो, राइट। या फिर आप किसी किसी एनालाइजर टूल का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक EMV हेडलाइन एनालाइजर करके एक टूल आता है, आप जाके गूगल में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वो आपको बताएगा कि कैसा हेडलाइन आप लिख रहे हो वो अच्छा है कि नहीं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर, तीसरे टिप की ओर, जहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बहुत सारे सब हेडिंग्स, राइट, ऐड करने हैं, और अपना जो पैराग्राफ्स है उनको सब हेडिंग्स के नीचे छोटा छोटा पैराग्राफ्स लिखना है, यानी कि छोटे चंक्स में लिखना है। यानी ऐसा नहीं कि आप एक लाइक 200-300 वर्ड का एक एक पैराग्राफ लिख रहे हो, नहीं, वहाँ से लाइक लोग ज़्यादा लाइक उतना अंदर इन डेप्थ में पढ़ना नहीं चाहते हैं। जनरली क्या होता है, आज 2020 में हम लोग हैं, लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लोग पहले क्या करते हैं, अगर वो आपके ब्लॉग में आते हैं तो सबसे पहले वो हेडलाइंस देखते हैं, राइट, आपका टाइटल देख के वो अंदर आते हैं, फिर आपके जो सब हेडिंग्स होते हैं वो देखते हैं, राइट। तो उनको आपके सब हेडिंग्स देख के ही मोटा मोटी ये पता चल जाता है कि आपका जो ब्लॉग है वो उसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। तो ये एक बहुत क्रूशियल टॉपिक है, राइट। इसके लिए आपको चेक करना होता है कि आपका जो हेडलाइंस है, सब हेडिंग्स है, राइट, सब हेडिंग्स जो है वो थोड़े से ऐसे लाइक वो जो प्रॉब्लम के लिए आपका विजिटर आ रहा है आपके ब्लॉग में, वो उससे रिलेटेड या उस पर फोकस होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपके ब्लॉग में आ रहा है इंस्टाग्राम के कंटेंट आइडियाज़ सुन ले, तो आपका सब हेडिंग्स जो है वो होने चाहिए कुछ कंटेंट रिलेटेड आइडियाज़ को लाइक वो सिग्निफिकेंट कंटेंट रिलेटेड जो आइडियाज़ है वो उनके ऊपर होना चाहिए, ताकि उन इंसान को या फिर उस व्यूअर को पता चल पाए कि यहाँ ये पोस्ट जो है इसमें मैं जो चाहता हूँ उसका सोल्यूशन है, राइट। फिर वो जब आपका जो सब हेडिंग्स है उसको देख के सेटिस्फेक्शन आ जाएगा उसको, फिर वो क्या करेगा, सिंपली आपका जो मेन कंटेंट है वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ्स में लिखा होगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, राइट। तो इसीलिए आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स यानी चंक्स में लिखने चाहिए, ताकि वो छोटा छोटा उसको नहीं लगे कि वो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहा है। 4-5 लाइन का एक एक पैराग्राफ बनाओ, मैक्स टू मैक्स 5-6 लाइन तक आप जा सकते हो। उससे बड़ा लिखोगे तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा ज़्यादा पढ़ने में, राइट। नेक्स्ट जो आपको मैं देना चाहूँगा टिप वो है कि बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप दो तरीके से बुलेट पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो अगर आपने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है अपने पूरे ब्लॉग पोस्ट में, तो जहाँ भी आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है और एक इंट्रो पैराग्राफ जो आप देते हो, इंट्रोडक्शन, बिकॉज ये कोई टिप नहीं है दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ तो देना ही चाहिए, राइट। ये कोई हैक या टिप नहीं है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। आपको एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताना होता है कि आपने क्या क्या कवर किया है, राइट। और उसके बाद मैं बोलूँगा, पहली बात तो वहाँ पे एक बुलेट पॉइंट जिसको बोलते हैं इस बुलेट पॉइंट को बोलते हैं लिस्ट, कि पूरे जो भी आपने सब हेडिंग्स लिखा है उस पर आपने क्या क्या कवर किया है उसका एक ब्रीफ लिस्ट दे दो आप, ताकि इंसान को लाइक एक झटके में ही पता चल जाए कि आपने ये सारी चीज़ें कवर की है, राइट। फिर आप बुलेट पॉइंट का यूज़ कर सकते हो जहाँ भी आपने लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, राइट, जहाँ भी आपने कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ टिप्स या फिर कुछ हैक्स शेयर किया है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में लिखने के बजाय अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे तो वो थोड़ा सा आई कैची होगा, राइट। लोगों का ध्यान वहाँ पे ज़्यादा जाएगा। तो उससे होगा क्या कि वो थोड़ा से लाइक नीचे जाते जाते जैसे बुलेट पॉइंट्स उनको स्क्रॉल करते करते दिखेंगे, वहाँ वहाँ पे स्टिक करेंगे, थोड़ा वहाँ पे रुकेंगे, टाइम देंगे और उस जगह को ज़रा ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें होगा क्या, पहली बात तो आपका लोग जो हैं वो ब्लॉग में उसका रिटेंशन टाइम, जिसको हम लोग ड्वेल टाइम बोलते हैं, या फिर ब्लॉग में आप लाइक लोग कितने देर तक रुक रहे हैं, सिंपल सा हिंदी में अगर बताए तो वो टाइम बढ़ जाता है। इससे वो गूगल थोड़ा सा अच्छा मानता है और आपके रैंकिंग को बूस्ट करता है। दूसरा बात ये है कि अगर आप इन डेप्थ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो जो कि वो कम टाइम में ज़्यादा वैल्यू अगर नॉलेज उसको मिले, तो वो अगली बार भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके ब्लॉग में आएगा। ऐसे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने के, राइट। पांचवा जो मैं आपको टिप देना चाहूँगा वो है कि आप इमेजेस का यूज़ करो, बिल्कुल, क्योंकि लोग खाली टेक्स्ट देखना पसंद नहीं करते, वो आंखों को थोड़ा चुभता है, राइट। लेकिन अगर आप अच्छे खासे इमेजेस का यूज़ कर रहे हो लाइक आफ्टर लाइक एक एक पैराग्राफ के बाद, लाइक सॉरी एक एक पैराग्राफ नहीं, एक एक सब हेडिंग्स के बाद उस पर्टिकुलर पैरा या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप डिस्क्राइब कर रहे हो उस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू, तो लोगों को एक
अच्छा लगता है, एक एक दिखने में भी अच्छा लगता है, एक अच्छा सा फीलिंग भी आता है कि चलो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का एंड इमेजेस का। बिकॉज एक इमेज में आप बहुत सारे आइडियाज़ को एक साथ कवर कर सकते हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन्फोग्राफिक्स जैसे कुछ इमेजेस फॉर्मेट होते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक ही इमेज में दिखा सकते हो। तो आप ऐसे नॉर्मल प्लेन इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। एंड इमेजेस कैसे होने चाहिए, तो पहली बात इमेजेस जो होनी चाहिए वो हाई रेजोल्यूशन के होने चाहिए, एच डी इमेजेस यूज़ कर सकते हो आप। दूसरा है कि इमेजेस कॉपीराइटेड ना हो, तो आप एडिट कर सकते हो। अगर कॉपीराइटेड इमेजेस कहीं से उठा रहे हो तो उनका आपको क्रेडिट देना होता है, राइट, अदरवाइज आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। और आप फ्री में इमेजेस बना सकते हो कैनवा नाम के टूल से, राइट, ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन टूल है इमेजेस एडिट करने के। या फिर आप स्टॉक फोटोज़ उठा सकते हो। स्टॉक फोटोज़ क्या होते हैं, वो फ्री के फोटोज़ होते हैं, जैसे कि pixel.com, pixabay.com, ऐसे बहुत सारे unsplash.com, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप फ्री फ़ोटोज़ उठा सकते हो, रॉयल्टी फ्री इमेजेस है, तो आपको कोई कॉपीराइट का केस नहीं आएगा दोस्तों, राइट। अगला जो टिप है वो है कि आपको एसईओ करना होता है अपने ब्लॉग का। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे एक वाइटल टिप है। एसईओ कैसे करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग एक डेडिकेटेड पूरा सेगमेंट रखेंगे, राइट। वहाँ पे भी हम लोग 5 से 10 पॉडकास्ट का एपिसोड डालेंगे कि कैसे आप अच्छे से एसईओ कर सकते हो। लेकिन सिंपल सा अभी इस एपिसोड में आप जान लो कि आपको एक एसईओ करना होता है। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हेल्प करता है आपको आपके ब्लॉग को कोई पर्टिकुलर कीवर्ड में गूगल में रैंक कराने के लिए टॉप 10 में, राइट। क्योंकि बहुत सारे लाइक एक कीवर्ड पे बहुत लाखों लोग लिख सकते हैं एक ब्लॉग को, राइट। तो फिर आपका ही कीवर्ड क्यों रैंक, आपका ही पोस्ट क्यों रैंक होगा। अगर आपने एक अच्छा एसईओ किया है तो आपका पोस्ट रैंक होगा। एसईओ में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि ऑन पेज एसईओ जो आप अपने वेबसाइट में करते हो, फिर ऑफ पेज एसईओ आता है जिसके अंदर सबसे मेजर फैक्टर होता है लिंक बिल्डिंग, राइट। वो आप आउट ऑफ द लाइक वेबसाइट करते हो, अपने वेबसाइट के बाहर करते हो। फिर प्रमोशंस करना अपने वेबसाइट्स का, राइट, अपने ब्लॉग्स का। एंड टेक्निकल एसईओ, कुछ टेक्निकल पार्ट्स होते हैं जैसे गूगल में इंडेक्स करवाना अपने ब्लॉग को, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग कवर करेंगे हमारे एसईओ मॉड्यूल में पर्टिकुलरली, राइट। और इसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स भी है जिसको हम लोगों ने एसईओ कोर्स का नाम दिया है, राइट। हमारे डिजिटल मार्केटिंग डोमिनेशन कोर्स का जो बंडल है उसमें है, आप जाकर चेक कर सकते हो, राइट। एंड जो लास्ट टिप है आज का मैं जो देना चाहता हूँ वो है कि एक क्लियर कॉल टू एक्शन आपका होना चाहिए। कॉल टू एक्शन के मतलब क्या है, सिंपली देखो, अगर आपका पूरा पोस्ट किसी ने पढ़ा है, राइट, मतलब वो आपका एक डेडिकेटेड या तो फ़ैन बन चुका है, या फिर आपका वो एक लॉयल सब्सक्राइबर, या फिर व्यूअर या विजिटर, कुछ भी आप बोलो, बन चुका है। क्योंकि जनरली लोग पूरा नहीं पढ़ते ब्लॉग पोस्ट, लेकिन अगर वो पूरा लास्ट तक पढ़ा है तो उसके पास आपको एक लाइक उसके बाद आपके पोस्ट को पढ़ने के बाद उसके करने के लिए कुछ होना चाहिए, राइट। नहीं तो क्या होगा, वो सिंपली आपका पोस्ट पढ़ेगा, बैक कर देगा और अपनी लाइफ जैसे ज़िंदगी एंजॉय करेगा, राइट। लेकिन अगर आप उसको कुछ करने बोलते हो, क्योंकि वो आपका पोस्ट अगर लास्ट तक पढ़ा है मतलब उसको वैल्यू मिला है, उसने एंजॉय किया, राइट। तो इसके बाद अगर आप उसको कुछ टास्क देते हो तो वो एंजॉय करेगा उस टास्क को। सिंपली आप बोल सकते हो कि अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो हमारे इस पोस्ट को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या फिर ऐसे कुछ। या फिर आप बोल सकते हो कि आप हमारे लाइक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी फॉलो कर सकते हो। बोल के आपने क्या किया, आपने सारे जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, लाइक फेसबुक हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन है तो लिंक्डइन, सारे लाइक सोशल मीडिया चैनल्स का आपने लिंक दे दिया और उनको बोला कि जाके फॉलो करने वहाँ पे। तो कोई ना कोई एक क्लियर कॉल टू एक्शन आपको होना देना चाहिए अपने पोस्ट के एंड में, ताकि लोग जस्ट पढ़ने के बाद बाउंस ऑफ ना कर जाए, राइट। तो इससे होगा क्या, ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करोगे अपने ब्लॉग या कंटेंट को लिखने में, तो आप पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाओगे लोगों के साथ। दूसरी बात है कि आप बहुत ज़्यादा लोग आपके लाइक ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे, जो कि एवरेज लोगों के ब्लॉग में जितने टाइम लोग रुकते हैं उससे ज़्यादा होगा। इससे गूगल आपको प्रमोट भी करेगा। और क्या होगा कि अगर आपने एक अच्छा सा लॉयल कस्टमर बेस, यानी कि कस्टमर नहीं बोलूँगा, विजिटर या फिर सब्सक्राइबर बेस बना लिया, तो आप बाद में क्या कर सकते हो, उनसे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू एक कैंपेन चला सकते हो, अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो उसके लिए ईमेल मार्केटिंग क्या होता है वो भी हम लोग एक मॉड्यूल में आपको समझाएंगे। उसका भी एक डिफरेंट मॉड्यूल होगा जहाँ पे हम लोग 7-8 ऑडियो पॉडकास्ट में कवर करेंगे उसको, राइट। तो मोटा मोटी ऐसे ही 7 टिप्स को फॉलो करके आप अच्छा खासा एक ब्लॉग का कंटेंट लिख सकते हो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पॉइंट्स के नाम को। पहली बात जो है वो आपको अपना ऑडियंस के बारे में जानना होता है। दूसरा पॉइंट था आपको बहुत अच्छी तरीके से टाइटल या हेडलाइंस लिखनी होती है। तीसरा आपको सब हेडिंग्स ऐड करनी होती है एंड छोटे छोटे चंक्स में लिखने होते हैं। चौथा जो था वो आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखने होते हैं। पांचवा आपको इमेजेस ऐड करने होते हैं। छठा आपको एसईओ करना होता है। और सातवां आपको कॉल टू एक्शन देना होता है। तो that's it for this podcast guys, and Manav this side from marketing Wikipedia team signing off, and thank you.